खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम भाई। वीडियो ब्लॉगर महेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली कूच के लिए, उसका ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करांगे। राम राम भाई। राम राम सोनू भाई। आज करनाल बैरिगेटिंग करी गई थी क्योंकि कल का ये बैरिगेटिंग तोड़ने का और दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम चला हुआ है, तो इसमें आपने आज जो देखने को मिला क्या था? वो आज जो देखने को मिला ना, एक बड़ी नई बात देखने को मिली। ये होता था आमतौर पे हमारे देश में, हरियाणा में, कि कोई भी वर्ग जो सरकार से नाराज़ है या कोई आंदोलन कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो जाम लगा लिया करता। कौन? जिनकी मांग होया करती, यानी जो लोग हैं, आम लोग, वो जाम लगाया करते। ये शायद पहली बार होया है कि सरकार जाम लगाने लग रही है, पुलिस जाम लगाने लग रही है उनको रोकने के लिए। जो हाईवे के ऊपर ट्रक है उनकी चाबी छीन ली गई, उनकी बैटरी निकाल दी गई, रोड ब्लॉक कराया गया। उससे किसानों को तो ठीक है, दिल्ली कुछ रोक रहे हो आप, रोकने की कोशिश कर रहे हो, आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। जबकि किसानों की ये स्पष्ट तौर पर मांग थी कि भाई हमें चाहे बेशक एक लेन दे दो आप, हम उसी एक लेन में अनुशासित तरीके से, वो चाहे पंजाब के किसान हो या हरियाणा के किसान हो, हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। ये कौन सी नई बात थी? ये बरसों बरस से होता आया है कि किसी की भी कोई भी डिमांड है तो वो दिल्ली में जाके अपनी आवाज़ को, अपनी मांग को उठाता था। इसमें कोई नई बात नहीं थी। दिल्ली में जाने के बाद संघर्ष शुरू होता था कि वो कहते थे कि हम तो जी जंतर मंतर पे प्रदर्शन करेंगे। भी नहीं, जंतर मंतर की परमिशन नहीं है, आप रामलीला मैदान में कर लो। वो कहते जी हम तो संसद का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, कि नहीं यहाँ की इजाज़त नहीं है, धारा 144 लगी हुई है। तो वहाँ जाके एक संघर्ष शुरू होता था। लेकिन मौजूदा सरकार के दौरान ये संघर्ष सिर्फ आज नहीं, इससे एक पिछले साल का आपको याद होगा, जब 2 अक्टूबर का दिन था, यूपी की तरफ से किसान दिल्ली में आना चाह रहे थे, उन लोगों को आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहाँ पर भी इसी तरह का टकराव देखने को मिला था, उन्हें भी बिना दिल्ली आए वापस लौटना पड़ा था। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा लगा कि शायद, क्योंकि उस टाइम भी सरकार की खूब आलोचना हुई थी, शायद सरकार का आँख हुई होगी, लगा था। लेकिन वापस फिर वही रवैया। पंजाब के किसानों को हरियाणा में एंटर नहीं करने दिया जा रहा, हरियाणा के किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा, दिल्ली छोड़िए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये कब हो रहा है, मैं और बता रहा हूँ कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। संविधान दिवस है आज, कायदे से आज ये होना चाहिए था कि संविधान के बारे में बात होती, हमारे लोकतंत्र के बारे में बात होती इस बात पे कि देखिए इस देश को, इस देश के नागरिकों को आज़ादी मिलने के बाद कितने अधिकार मिल गए हैं। अंग्रेज़ों ने जो अधिकार हमारे छीन लिए थे वो हमारे संविधान ने कितने हमें वापस दे दिए हैं, इस बारे में बात होनी चाहिए थी। लेकिन अगर आज हरियाणा में एक तरह से संविधान या लोकतंत्र लागू होता तो हम लोग सिर्फ लोगों को शुभकामनाएं देके इस बातचीत को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे संविधान लागू नहीं है, लोकतंत्र लागू नहीं है। ये आप मतलब कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हैं, हमारा संविधान ये कहता है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए आज़ाद हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के लिए आज़ाद हैं। शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण ये कूच हो रहा था, बावजूद इसके आपको रोका जा रहा है। तो कैसे हम लोग बधाई दें कि आज संविधान दिवस है? तो एक बार और मैं ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही जो प्रदर्शन करता था उसका टकराव प्रशासन से होता था, जो मांगे रख रहा है उसके प्रति। लेकिन आज देखने को मिला है कि सरकारी संसाधन सामने नहीं थे, एक आम आदमी के संसाधन सामने थे। अगर कोई अनहोनी होती तो नुकसान किसका होता? यही तो कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है ये, कि भाई आपने जो ट्रक हैं किसी और के, जो बेचारे फंस गए थे, ये प्रशासन की उसकी वजह से, लापरवाही की वजह से, सरकार की अनदेखी की वजह से, आपको क्या अधिकार है? क्या है इस देश में कोई कानून, कोई ऐसा संविधान, कोई ऐसा नियम कि कोई पुलिस किसी ट्रक ड्राइवर की चाबी छीन ले और ट्रक को सड़क के बीचों बीच लगा दे, ताकि सामने से जो किसान आएँ, अगर वहाँ पर वो उग्र हों, वो बैरिकेटिंग तोड़ने की कोशिश करें या आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो वो जो आम आदमी का ट्रक है उसको नुकसान पहुँचाए? ये अधिकार किसने दिया है? ये इसके ऊपर तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोर्ट्स को संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आजकल जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर है कुछ ज़्यादा ही क्रांतिकारी, बड़ा संज्ञान लेती है, बड़े जल्दी फैसले सुनाती है। एक एक आदमी की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार करती है। इतने सारे किसान हैं,
इन लोगों की कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए और सरकार को, खट्टर सरकार को, जेजेपी बीजेपी की सरकार को सबक सिखाना चाहिए, ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए कि जिससे आगे से किसी भी राज्य सरकार की ये हिम्मत ना हो वो इस तरह के किसी आंदोलन को इस तरह से कुचले। तो आज का दिन कोरोना काल कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल है, लेकिन सड़क पर रोकने का काम भी सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है। तो बाद में जब आरोप थोपे जाएंगे तो आम आदमी के ऊपर ही थोपे जाएंगे कि ये रोड पर इकट्ठे हुए थे कोरोना काल में, गलतियां इन्हीं की हैं, उनके ऊपर बाद में केस दर्ज होंगे और बाद में उन्हीं को ही आरोपी ठहराया जाएगा। लेकिन देखने को तो ये मिला है कि प्रशासन ने ही उनको रोका, वो अपनी मर्जी से नहीं रुके थे। बिल्कुल यही बात है। और ये नौबत ही क्यों आई? बात तो ये है ना, कोरोना काल है, महामारी है, सबको पता है। किसान छोड़ो ना कोरोना काल, आम दिनों में भी किसान को क्या सनक चढ़ी हुई है, वो अपने खेत घर परिवार छोड़ के दिल्ली जाएगा बेवजह ही, सनक चढ़ी हुई है किसान को, बेवकूफ़ है वो। ये तो सरकार ने मजबूर किया है ना, हालात ऐसे पैदा किए। जब कोरोना काल के दौरान सब कुछ लॉकडाउन था, किसी को बाहर निकलने तक की परमिशन नहीं थी, उस दौरान आप अध्यादेश ले आए कि जी देखो हम किसानों का भला कर रहे हैं। किससे पूछा था? किसने डिमांड की थी इस तरह के कानूनों की? इस तरह की चीज़ों का तो सदा विरोध होता आया है, आप ये ले आए। उसके बाद जब किसानों ने धरने दिए, प्रदर्शन किए, ज्ञापन सौंपे, छोटे मोटे आंदोलन किए, अपने अपने एरिया में आंदोलन किए, तब भी आप लोग नहीं जागे, तब भी आप लोगों का ड्रामा जारी रहा, तब भी आप मतलब इन जो स्पष्ट तौर पे नज़र आता है, एक अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को, अनपढ़ से अनपढ़ किसान को ये समझ में आ रहा है कि ये किसी भी सूरत में तीनों कानून किसानों के हक में नहीं है। तो वो आप लागू कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो किसानों को सड़कों पर आने के लिए। पंजाब में इतने दिनों से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर जाम है। दिल्ली ने सुनाई की, हरियाणा में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दिल्ली ने क्या सुनाई की? अब किसान ये चाह रहे हैं कि हम दिल्ली में जाके दिल्ली में बैठी हुई सरकार के सामने चिल्लाएंगे तो शायद उसके कानों में हमारी आवाज़ पहुंचेगी। तो एक बात और मैं बीच में पूछना चाहूँगा महेंद्र भाई, क्या हरियाणा सरकार की उसमें बैठे हुए नुमाइंदों की जिम्मेवारी नहीं बनती कि जब रोड पर किसान है तो उनके बीच में आके उनकी बात जाने? क्योंकि वोटिंग के टाइम पे जब वोट लेने होते हैं तो उनके पैरों में भी पड़े हैं, तो खेत में जाकर ना किसान पना का डोंडरा भी करे हैं। तो इस तरह के जब देखने को मिले हैं तो क्या सोचना बनता है भाई आम जनता का कि इस तरह के जो हो रहे हैं? क्योंकि आज जो बना के भेजे हैं नुमाइंदे वो बीच में नहीं है, लेकिन जब वोट लेने होते हैं तब वो दांती उठाकर अपने आप को किसान नेता घोषित करने ही करते हैं। दांती उठा लेंगे, खेत में जाकर फोटो खिंचवा लेंगे, गेहूँ कटवाएंगे, ट्रैक्टर लेकर संसद में भी चले जाएंगे, सारे डोंडरेबाजी करी हुई। यही तो मौके होते हैं, यही तो आके पता चलता है कि हो कहाँ। छोड़ो तुम मांग मत मानो, आके पूछ तो लो, हाल तो पूछ लो। भाई साहब रात कैसी कटी? कड़कड़ाती सर्दी है, ऊपर से बारिश हो रही है, ऊपर से आपने वाटर कैन मार के जो अपनी थोड़ी बहुत किसानों ने व्यवस्था की हुई थी कि इस तरह से ये गद्दे लगाए हुए हैं, पराली लगा के ट्रॉली के ऊपर टेंट लगाया हुआ है, वहाँ पे सो जाएंगे, वो भी गीला कर दिया। कैसी रात कटी है, खाना मिला है या नहीं मिला है, वहाँ पर शौच आदि की कोई व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है, ये भी प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो एक बात और है, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग लोग भी थे ट्रालियों में, और आंसू गैस के गोले बड़े से बड़े जो पहलवान है उसको भी प्रभावित कर दे हैं, तो उनको सांस की भी प्रॉब्लम हो उसका है, इस तरह की घटना है उसका। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर कोई अनहोनी बुढ़ों के साथ में, बड़ी उम्र के लोगों के साथ में ओझे है, तो क्योंकि वो तो ना दौड़ सकते हैं, ना किसी प्रकार का दर्द सहन कर सकते हैं, वो सिर्फ अपनी जो आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। तो अब अगर अनहोनी होती है तो सरकार इसमें किसको जिम्मेवार ठहराएगी? एक बात तो क्लियर होगी कि इनको स्वास्थ्य से, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं है, कोरोना की चिंता नहीं है। वो तो स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ खुद कर रहे हैं ना। वो इतनी सर्दी में बुजुर्ग लोग भी हैं उनके अंदर, उनके ऊपर पानी की बौछारें मार रहे हो, ठीक है, इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हो, ये तो स्पष्ट हो गया ना। उसके अलावा अगर हम लोग ये बात करें कि भाई किसान हैं, वो किसानों के बारे में उनका संज्ञान लेना, उनकी मांगों का संज्ञान लेना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके लिए ऑप्शनल नहीं है। इन्हीं किसानों से वोट लेके आपने सरकार बनाई है, इन्हीं किसानों ने समर्थन देके आपको विधानसभा या लोकसभा में पहुंचाया है। यही किसान थे जो कह रहे थे कि जी फलानी सरकारों ने हमारा नाश कर दिया, मोदी आओगा तुम्हारा भला करेगा। वही किसान है
उन्हीं मोदी के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन बता दो आज तो जिक्र तक नहीं है मोदी जी की तो जुबान पे। प्रशासन का बारे में आज एक और चीज देखने को मिली है, जबकि किसान उस एम्बुलेंस को रास्ता दे रहे थे, लेकिन प्रशासन के ही लोगों ने उसको वापस कर दिया कि आप कहीं और को चले जाओ। तो हम किस तरह से देखें कि भाई कितनी लापरवाह है ये तो कमाल की संवेदनशीलता नाम की तो चीज़ आप भूल जाइए कि थोड़ी सी भी संवेदना है इनके अंदर। ये आप कह रहे हो कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया आंसू गैस के, पिछली बार तो लठ मारे थे, बुढ़ा तक के आड़ तोड़ दिए थे, और अभी भी कर देंगे, इनका कुछ नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये आंदोलन इतना शांतिपूर्ण है और इतना अनुशासित है, थोड़ा सा भी अगर इनको बहाना मिल जाए अब कर देंगे ये लोग तो वापस यही काम। और एम्बुलेंस को रास्ता क्या, तमाम लोगों को रास्ता देने के लिए तैयार हैं। वो रोड पे बैठने के लिए थोड़ा नहीं कि भाई दिल्ली जाना है जाने दो, या फिर अगर दिल्ली जाने से रोकना तो उससे अच्छा तरीका ये है कहीं भी पंजाब वाले किसानों से पंजाब में बैठ के, हरियाणा वाले किसानों से हरियाणा में बैठ के कर लो बात, ले आओ उन नुमाइंदों को जो इन कानूनों के बारे में फैसला लेने में सक्षम हो। अगर आप यहाँ पर ड्रामा करोगे, ये हरियाणा के बीजेपी के 3 सांसदों की कमेटी बना दी जिनकी हिम्मत नहीं है मोदी के सामने जाके बोलने की जी किसान आपके बिलों से खुश नहीं है हिम्मत उन लोगों की, उनकी कमेटी बना के बोले जी ये बातचीत करेंगे। क्या बातचीत करेंगे? तो मैं भी उन कमेटी के एक सदस्य से मेरी भी इंटरव्यू के दौरान मुलाकात हुई थी। जब मैंने उनके से इस बारे में पूछा था तो कह रहे थे कि भाई या तो मजबूरी है, कई चीज़ों की मजबूरी है जो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। और रही बात बेरोजगारी की, बात करी थी कि भाई ये सड़क पा रहे हैं, वो कह रहे भाई सरकार ने सोचना चाहिए। आमीन के पक्ष में आवा तुम्हारी तो चलती क्यों नहीं? चलती क्यों नहीं? फिर छोड़ दे, इस्तीफा दे दे। मतलब जो सरकारी कोठी मिल रही है, सरकारी गाड़ी मिल रही है, बत्ते सैलरी, उन्हीं के स्वाद लेने खातर उस पर बैठा है। काम के है, काम ही सांसदों का ये होता है या विधायकों का ये होता है कि कानून बनाए। सरकार का काम होता है उसको लागू करे। अगर यही काम आप ठीक से नहीं कर रहे हो, क्या इन कानूनों के पक्ष में आपने समर्थन नहीं दिया था ध्वनिमत से जब पास हो रहे थे या वोटिंग हो रही थी? क्या आप लोगों ने इनके पक्ष में वोट नहीं किया था? और क्या मजबूरी है? वही तो, आप तो सांसद हो यार, तम तो अगर अपने पद पे भी इस्तीफा दे दोगे तारे बालक तो ठीक ठाक रह बस लेंगे, तमने कोई दिक्कत नहीं है यार। मजबूरी तो इनकी है बेचारे, अपना किसी की धान कटन लग रही थी, किसी के गेहूँ बुने थे और दूसरी बार गेहूँ बुने थे, मतलब वो अपना काम धंधा छोड़कर, अपने घर परिवार छोड़कर न अपने बेचारे पराड़ के ऊपर दरी बिछाए बैठे हैं। मजबूरी तो इनकी है। तो हाँ, एक बात है सोनू भाई, एक कमाल की बात है, इस देश में लगभग हर तबके की रीढ़ खत्म हो गई है। सारे के सारे सरकार के कदमा में जब नतमस्तक है। आपको कहा कर में डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, ठीक है, आपकी कार्यपालिका हो, विधानपालिका हो या न्यायपालिका हो, सब सरकार के सामने नतमस्तक है। एक या तथाकथित मीडिया टाइप की भी कहा करें, हालांकि ये सबसे बड़ा झूठ है, ये भी सरकार के सामने सब कुछ नतमस्तक है। भाई साहब, इस दौरान सिर्फ एक किसान वर्ग ऐसा खड़ा हुआ है जिसने चुनौती दी है, जिसने रीढ़ दिखाई है, जो इस सरकार से आंखों में आंखें डाल के चुनौती देने की औकात रखता है और दिखाया है। तो इस वर्ग का साथ देना, मैं ये कह रहा हूँ, उन तमाम रीढ़ विहीन लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि ठीक है, तुम लोग अपने तमाम तरह के द्वेषों से, दुर्भावना से, पार्टीबाजी से घिरे हुए हो, लेकिन तुम लोगों के अपने पाप धुलवाने के लिए एक मौका है तुम्हारे पास कि आप इन किसानों का समर्थन करो। ये आप लोगों का भी आंदोलन है, ये कानून लागू होने से सत्यानाश आपका भी होना है। किसानों का अगर सत्यानाश हो जाएगा, 60% आबादी अगर घाटे में चली जाएगी तो किसी की क्या दुकान चल जाएगी, किसी का क्या व्यापार चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो जो आम परिवारों को तो यही अभी से भुगतना पड़ रहा है। 2 दिन पहले खबर आई थी, 1 रुपया किलो किसान पर भिंडी खरीदी, तारते 40-40, 50-50 रुपये किलो बिकने लग रही है। किसानों से 5-5, 10-10 रुपये किलो प्याज, टमाटर, आलू खरीद कर तारते 80-90-100 रुपये किलो में बेचे जा रहे हैं। क्यों? जमाखोरी की खुली छूट दे रखी है मोदी जी ने अपने कानूनों में। और इस तरह की तमाम चीज़ों का आखिरकार हर आदमी के ऊपर असर होना है, क्योंकि किसान के उत्पाद का हर आदमी इस्तेमाल करता है। इसलिए तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि बेशक आप सड़कों पे मत आ सकें इन किसानों के साथ में, लेकिन आप जहां भी हैं, जिधर भी हैं, वहां रह के इन किसानों का समर्थन करें। हम जैसे जो नौजवान पूरा दिन फ़ोन पर लगे रहा, हर बेने कितने मतलब उत्पटांग काम करा, हाँ, बेवजह डाटा ख़राब करा, हाँ भी हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भी हम इस टाइम पे अपने उस डाटा का इस्तेमाल किसानों का समर्थन करने के लिए करें। क्योंकि किसानों के पास कोई आईटी सेल नहीं है, और जिस तरह से एक पार्टी के पास इतना बड़ा आईटी सेल का स्ट्रक्चर है, किसानों के पास नहीं है। इनके आईटी सेल कौन है? इनके आईटी सेल हम जैसे लोगों को बनना पड़ेगा।
तो लास्ट में मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखना चाहूँगा, क्या सबसे बड़ा तबका यानी कि किसान इस टाइम जाग चुके हैं? लगता है, लेकिन अगर इस किसान को असफलता हाथ लगी तो फिर बहुत बड़ा डर होगा कि कहीं ये वापस सो ना जाए। अगर ये किसान असफल हो गया तो फिर कहीं ना कहीं हर तबके के जहन में ये डर जाएगा कि भाई जब इतना बड़ा तबका नहीं जीत पाया इस सरकार से तो फिर हम कैसे जीतेंगे। फिर वो जो तमाम कर्मचारी हैं जिन्होंने आज भारत बंद की कॉल दी हुई थी, जो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़, ठेका प्रथा के ख़िलाफ़, वेतन विसंगतियों के ख़िलाफ़, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, इनके जहन में क्या जाएगा। धन्यवाद महेंद्र भाई। तो इस बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। मिला हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई ना जय हिंद, वंदे मातरम।